सलाम मस्तून उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल दूसरी इकाई, जिसमें मसनवी मर्सिया और कसीदा शामिल है। उसमें हम मसनवी पढ़ चुके हैं और ये हमारी आखिरी मसनवी का टॉपिक है। इससे पहले हमने मसनवी कदम राव, पदम राव, फूलबंद, कुतुबे मस्तरी, सहरुल बयान, गुलजार नसीम ये पढ़ ली है। और आज हम पढ़ेंगे मसनवी विकेट कहानी। तो विकेट कहानी के मुसन्निफ अफजल झंझानवी, इनको अफजल पानीपती के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, जितने भी मसनवी है, जैसे कदम राव, पदम राव के मुसन्निफ फ़खरुद्दीन निज़ामी, और फूलबंद के इब्न निशाती, कुतुबे मस्तरी के मुल्ला वजही, सहरुल बयान के मीर हसन, और गुलजार नसीम के दयाशंकर नसीम, और विकेट कहानी के अफजल झंझानवी। इन सब के नाम ज़रूर याद रखें। विकेट कहानी अफजल झंझानवी का लिखा हुआ है। यह एक 12 मासा है जो एक मसनवी की हैयत में है। तो यह मसनवी की हैयत में है और यह 12 मासा भी इसे कहा जाता है। सने तस्नीफ देखिए, सही साल तस्नीफ मालूम नहीं है, लेकिन 1035 हिजरी मुताबिक 1625 या 26 यानी 17वीं सदी में लिखी गई। वैसे सही तस्नीफ, सही साल तो इसकी पता नहीं है, तो कयास किया जाता है कि 1625, ज़्यादातर 1625 ही किताबों में आया है। विकेट कहानी तस्नीफ कब की गई? 1625 ईस्वी में। और कौन सी सदी की है ये याद रखिए, 17वीं सदी की है। विकेट कहानी को 12 मासा भी कहा जाता है। अब याद रखें, जैसे फूलबंद 1655, विकेट कहानी 1625, और गुलजार नसीम 1839, सहरुल बयान 1784, कुतुबे मस्तरी 1609, और कौन सी रह गई? कदम राव, पदम राव जो 1421 से 1435 तस्लीम की जाती है। ये याद रखें। विकेट कहानी में कुल 321 इशार हैं। जैसे कदम राव, पदम राव में 1032 इशार हैं और 33वां इशार नामुकम्मल है। और फूलबंद में 1744 इशार हैं। सहरुल बयान में सबसे ज़्यादा है 2179, याद रखें। और विकेट कहानी में 321 इशार हैं, जो किसने और मसूद हुसैन खान के मुताबिक 325 इशार हैं। तो याद रखें, वैसे पूछ लिया जाए कि विकेट कहानी में कितने इशार हैं तो 321 टिक लगाना है। अगर पूछ लिया जाए कि मसूद हुसैन खान के मुताबिक कितने इशार हैं तो 325 इशार हैं। विकेट कहानी शुमाली हिंद की बाज़ाब्ता पहली मसनवी तस्लीम की जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि विकेट कहानी किस बहर में है तो बहरे हिजज, जिसकी बहर है मफ़ाइलन, मफ़ाइलन, फ़ाउलन। याद रखें, विकेट कहानी बहरे हिजज मुसद्दस में लिखी गई है। विकेट कहानी को नूरुल हसन हाशमी और मसूद हुसैन खान ने मिलकर तरतीब दी है। जैसे सहरुल बयान और गुलजार नसीम को रशीद हसन ने तरतीब दी थी, और बागो बहार को मौलवी अब्दुल हक और रशीद हसन ने तरतीब दी थी। कुतुबे मस्तरी को अब्दुल हक ने तरतीब दी थी, और फूलबंद को अब्दुल कादिर सरवरी ने तरतीब दी थी। तो विकेट कहानी को नूरुल हसन हाशमी और मसूद हुसैन खान ने मिलकर तरतीब दी थी। याद रखें, नूरुल हसन हाशमी। अब जैसे विकेट कहानी आखिर में नी ई आ रहा है और नूरुल हसन हाशमी ई आ रहा है, तो ऐसे याद रखें। और साथ में मसूद हुसैन खान। अफजल ने अपना नाम विकेट कहानी में गोपाल बताया है। ये भी याद रखें कि अफजल ने
اپنا نام وکٹ کہانی میں کیا بتایا ہے؟ تو گوپال بتایا ہے۔ علامہ اقبال، موج بے خودی اسرار خودی اور اشرف بیابانی کی نوسرہار، جسے پہلا مرثیہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلا مرثیہ کسے تسلیم کیا جاتا ہے تو نوسرہار کو، کس کی؟ اشرف بیابانی کی ہے۔ اور آب و سراب کس کی ہے؟ جمیل مظہری کی ہے۔ اتنی باتیں یاد رکھیں گے۔ جمیل مظہری کا لکھا ہوا آب و سراب۔ اور مسعود حسین خان کے مطابق 325 اشعار ہیں وکٹ کہانی میں، اور مسعود حسین خان نور الاحساس خانوی نے دونوں نے مل کر وکٹ کہانی کو ترتیب دی۔ تو یہ تھی آج کے بارے میں جانکاری۔ اس کو پڑھیں، نوٹس بنائیں اور محنت کرتے رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ۔ اگر آپ دوسروں کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو پڑھتے رہیں، محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ہمت نہ ہاریں، کوشش کرنا بند نہ کریں۔ بس چھوٹی چھوٹی محنت سے ہی بڑی منزل کی طرف جایا جائے گا۔ ایسے ہی کچھ نہیں حاصل ہوتا، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملے گا۔ بس محنت کرتے رہیں۔ اب ایسے کریں کہ ایک بار میں تو سب کچھ یاد ہوگا نہیں، دھیرے دھیرے دیکھیں، آپ خود میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کتنی محنت ہوگی ہے۔ روزانہ ہر دن کر لیں، آج یہ ٹاپک پڑھنا ہے، دوسرے دن یہ ٹاپک پڑھنا ہے، ایسے ایسے کر کے آپ دیکھیں، 1 مہینے بعد اپنے آپ کو دیکھو کہاں سے کہاں پاؤ گے۔ یہ حقیقت ہے، میں نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ تو روزانہ اگر آپ ایک ٹاپک کو کلیئر کریں گے تو 1 مہینے میں 30 ٹاپک کلیئر ہو جائیں گے۔ کلیئر ایسا نہیں ہے صرف پڑھ لیں اور بس بعد میں یاد نہیں رہے، ایسے نہیں، دماغ کو ایک دم شانت کر کر اور ایسے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں کہ آپ کو سمجھ کر پڑھیں گے تبھی لمبے سمے تک یاد رہے گا۔ صرف رٹا نہیں مارنا ہے، سمجھ کر اور لکھ کر یاد کریں، انشاءاللہ ضرور یاد ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، کل پھر ملیں گے۔